to your channel. This is Manna and the video is based on IBPS PO prelims self given analysis. Okay, so आज मेरा एग्जाम था 30 सितंबर को. फर्स्ट शिफ्ट में था 8 AM की शिफ्ट में, और आई नो आई एम लिटिल बिट लेट. ओके, सो अगर बात करती हूँ एग्जाम की इंटरफेस की या फिर एग्जाम जो सेंटर मुझे मिला, बालाजी सेंटर था. कहाँ था आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर, मुझे ध्यान नहीं है नेम. तो बालाजी सेंटर, मतलब बालाजी के नेम से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला कॉलेज था समथिंग. एक तो 3rd 4th फ्लोर पे था, वो भी सीढ़ियों से जाना. और दूसरी बात ये बिल्कुल भी लाइक कोई मतलब ऐसा बहुत बहुत गंदा सा काम था वहाँ पे ना. और सबसे बड़ी बात ये है कि सब चीजें चल जाती हैं, स्टाफ अगर कोऑपरेटिव हो. बहुत गंदा स्टाफ था. कुछ पूछ भी रहे थे ना उनसे तो ऐसे ऐसे आ रहे थे. वो जो एक हमारी स्पेशल क्लास में सर थे ना, वो तो ऐसे खाने को आ रहे थे जैसे पता नहीं हम कहाँ से, हम किसी दूसरी दुनिया से उठ के आ गए हो या फिर वो कहीं से उठ के आ गए हो. ऐसे बहुत बहुत गंदा बिहेवियर था लाइक सही में. पर ठीक है, कोई बात नहीं. और बात करते हैं अब एग्जाम की. तो एग्जाम लेवल अगर मैं मेरी शिफ्ट का, मुझे नहीं पता, मैंने ना तो पहले वाले का एनालिसिस देखा है ना बाद का कि क्या कैसा चल रहा है, कैसे आ रहा है. पर अगर मैं मेरा स्पेशली बात करूं मेरे शिफ्ट में, तो मुझे वो मॉडरेट लगा सच में. और मैथ्स मॉडरेट टू हाई लगा. ओके, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश मुझे मॉडरेट लगा. अब बात करते हैं इंग्लिश की. इंग्लिश में आरसी आया था एक. ओके, तो आरसी मैंने किया था. उसके बाद में क्या ये था जो होता है ना कि सेंटेंस रिप्लेसमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो आए थे, वो मैंने किए थे. पैराजम्बल आया था. पैराजम्बल जिसने किया है ना वो उसको पता होगा कि हाँ थोड़ा इजी डुएबल था वो. अगर थोड़ा सा किसी ने दिमाग लगाया ना, इधर नोर बन रहा था उसमें. फर्स्टली सेकेंडली उसमें काफी मिल रहे थे. फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, मतलब बहुत ऐसे हाउ एवर कनेक्टर्स अच्छे खासे थे उसमें. तो वो वाला मैंने चेक कर लिया है, वो वाला मेरा पैराजम्बल सही है. ठीक है, एक पैराजम्बल उसमें आया था. एरर वाले डिटेक्शन वाले क्वेश्चन थे. एरर में ऐसा था कि 5 ऑप्शन थे, 5 में से आपको सिलेक्ट करना था कि कौन सा जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है. ऐसे इस टाइप का आया था. तो वो मैंने लीव कर दिए क्वेश्चंस को. और मैंने जो इंग्लिश में टोटल अटेम्प्ट किए वो मैंने किया 25 आउट ऑफ 30. अब बात करते हैं मैथ्स की. मैथ्स में मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा फेस लाल हो गया था जब मैथ्स का सेक्शन ओपन हुआ था. आप समझ पा रहे होंगे, मुझे पसीना आना शुरू हो गया था. मतलब ऐसा होता ना, बॉडी में से हीट निकलना शुरू हो गई थी. क्या पेपर है ये, पीओ प्री लेवल का पेपर देने आएंगे हम. और मतलब ऐसा समझ में आता है कि क्या करें क्या नहीं करें. और एक बुरी चीज मेरे साथ ये हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आखिरी में थी. आखिरी से एक फर्स्ट थी, तो मैंने चलती गई मैंने उसमें आखिरी की फर्स्ट भी देख ली. और वो जो बीच में 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे वो मैंने ओपन करके नहीं देखे, बाकी ओपन करके देखे. तो मुझे लगा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो रॉन्ग नंबर. वो मिसिंग सीरीज थी, मैंने मिसिंग सीरीज की. उसके बाद में एक डीआई की, फिर मैंने अर्थमेटिक किए और क्वाड्रेटिक रह गई. आखिर में जाके क्वेश्चन मुझे दिखा क्वाड्रेटिक का, तो मुझे यार क्वाड्रेटिक थी. वहां इतना दिमाग खराब हुआ ना उसको देख के. पर ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को हैंडल करना था. तो मैथ्स में मैंने टोटल 14 अटेम्प्ट्स किए. ओके, अब आप सोचो उस टाइम पे मेरा क्या मतलब ऐसा फील हो रहा होगा मुझे. पर एक चीज जो दिमाग में आएगी, तो मैं ना 14 इंग्लिश तो हो गई, मैथ्स में तूने 14 अटेम्प्ट किए हैं. अब टोटली डिपेंड रीजनिंग पे करता है, या तो पेपर तेरे हाथ से टोटली गया, और अदरवाइज तू इसको कैसे कैसे संभाल ले, कैसे कैसे बस ले मतलब जाने मत दे. ऐसा था कि तूने इतना इसके लिए अभी एफर्ट्स डाले, मत जाने दे, तू बस काम को खींच ले. मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया. रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ, मैं 30 सेकंड तक सच में खुद को ना संभाल रही थी. उस मैथ्स में जो मुझे झटके लग रहे थे ना, उन झटकों से कहीं ना कहीं खुद को संभाल रही थी. 30 सेकंड तक खुद को समझाया, वरना काम कर ले, खींच दे इस सेक्शन को. ऐसा ही सच बता रही हूँ, मेरे वर्डिंग एक ही थी कि तुम ना इस सेक्शन को खींच के ले. बस मेरा सिंपल सा, और कुछ दिमाग में नहीं आया. एंड देन आई स्टार्टेड. ठीक है, रीजनिंग मैंने करना शुरू किया. ठीक जा रहा था. एक पजल आई. पजल की बात को, पजल थी उसमें कौन सी पजल थी उसमें, जैसे 5 ईयर दिए हुए थे, ईयर से एज दी हुई थी, फिर उनके पर्सन्स दिए हुए थे, फिर उनके आगे सिटी दी हुई थी. इस तरह से वो क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी. तो 10 मिनट में मैंने रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट किए 13. सोचो 10 मिनट में 13 अटेम्प्ट. फिर वही कि जाने नहीं दे सकती हाथ से. ऐसा था कि एटलीस्ट तू खुद के 101% दे, बाहर क्या हो रहा है बाहर जाके देखेंगे. फिर मैंने आगे और अटेम्प्ट किए. तो रीजनिंग ने थैंक गॉड कहीं ना कहीं मुझे बहुत सेव किया है. और शायद खुद के उस माइंड सेट ने भी पहली बार फील हुआ कि सच में काम डाउन रहकर जो चीजें जितनी खराब हुई हैं उतनी ठीक है, पर आगे हम उन चीजों को बहुत सुधार सकते हैं. ऐसा फील हुआ मुझे. एंड इन रीजनिंग आई टोटली अटेम्प्टेड 31 क्वेश्चंस. सच में अच्छा था ये. ओके, सो टोटली अगर मैं बात करती हूँ, सो आई अटेम्प्टेड 70 क्वेश्चंस.
ओके। और अब रीजनिंग में बात करूं क्या कुछ था, तो रीजनिंग में आप ऐसे तो देख ही चुके होंगे एनालिसिस, पर रीजनिंग में वो आए थे आपके क्या बोलते हैं उनको, सिलॉग्स आए थे, और उसके अलावा वो मतलब हाँ ये आए थे। उसके अलावा एक पजल आई थी जिसमें 4 स्क्वायर बेस्ड आई थी, 4 इन 4 आउट वाली आई थी। एक जो मैं पजल आपको बता चुकी हूँ ईयर बेस्ड आई थी। एक 9% बैठे हैं, वो लास्ट में मुझसे बन गई थी, बस आंसर ठीक नहीं हुए। ओके, और एक ब्लड रिलेशन भी आया था आपका, और एक सर्कल बेस्ड भी आई थी। तो ये टोटल सारा रीजनिंग का था। ओके, और मैथ्स में बात कर, मैथ्स में तो मैं सारे क्वेश्चन देख ही नहीं सकी, क्या ही बताऊं क्या आया था क्या नहीं आया था। 2 पजल, 2 DI थी, एक कैसलेट थी, अर्थमेटिक अच्छा खासा था, 4 क्वेश्चन थे, 4 थे शायद, 4 पता नहीं 5 जो भी होंगे मिसिंग सीरीज के, उसमें से 2 डायरेक्ट थे, बाकी अच्छा खासा दिमाग लगाने वाले थे। और क्वाड्रेटिक थी 3 पता नहीं 4 जो भी क्वेश्चन होंगे मुझे नहीं पता, बाकी अर्थमेटिक था, ऐसा था। सो ओवरऑल 70 टाइम्स रहे, अच्छा रहा पेपर का जो एक्सपीरियंस था मेरा। ओके, और मुझे अब मैथ्स में ना डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है, पता नहीं मेंस में क्या करेंगे ये। लेट्स सी रिजल्ट क्या रहता है। एंड बाकी तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ऐसा सुनने में मिल रहा है, जो मेरी शिफ्ट में और भी बच्चे थे या जो भी थे जो एनालिसिस वगैरह देखते रहते हैं, दे वर सेइंग कि ठीक है अच्छी साइड लेवल थी, एटलीस्ट नंबर कटेंगे नहीं, चाहे नॉर्मलाइजेशन में मिले नहीं, मत मिलो हमें मुझे नॉर्मलाइजेशन में नंबर चाहिए नहीं, बस कटे नहीं, मैं इतना सा चाहती हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी क्या रहता है। मैथ्स रीजनिंग में तो 45 अटेम्प्ट्स है, उनमें तो 100% एक्यूरेसी मेंटेन की है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की आरसी में मुझसे गलतियां इतनी नहीं होती, आरसी सही कर लेती हूँ मैं। पैराजम्बल में मुझे लग रहा था कि गलत नहीं होना चाहिए वरना खेल बिगड़ सकता है, पर पैराजम्बल आके चेक किया एंड पैराजम्बल मेरा सही बना है, वही ई फर्स्ट एफ लास्ट वो सही बना है मेरा। ओके, और उसके अलावा इंग्लिश में मतलब 25 अटेम्प्ट्स किए मुझे। 5 क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है, वो बहुत पजलिंग थे। ठीक है, जिसमें वो पूरा वो रिप्लेस करना था। ठीक है, सेंटेंस में एक पार्ट रिप्लेस, हाईलाइटेड पार्ट रिप्लेस करना था उसमें, पर ठीक है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन सही हैं। तो लेट्स सी क्या रहता है। 15-17 मार्क्स तो मैं मानकर चल रही हूँ इंग्लिश में, तो बाकी कह नहीं सकते कुछ भी। अराउंड 60 मार्क्स मैं अराउंड मान रही हूँ अपने, 70 अटेम्प्ट है मेरे। सो लेट्स सी क्या रहता है एंड ऑल द बेस्ट। बाकी प्रिपेयर मेंस के लिए करना ही करना है, मैं करूंगी, पता नहीं क्यों बट इस बार मैं करूंगी, जाने नहीं देना है। ओके, कि रिजल्ट का वेट करूँ फिर वो हफड़ा दफड़ी में प्रिपेयर करके जाऊँ, ऐसा नहीं करना। सो लेट्स सी क्या रहता है एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। एंड प्लीज आपका इस शिफ्ट में अगर सेम एग्जाम था तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं आपके कितने अटेम्प्ट रहे, और अगर किसी और दूसरी शिफ्ट में था तो शिफ्ट नेम और फिर अपने अटेम्प्ट लिखिएगा टोटल। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।